Assalamualaikum dear students, how are you? I hope that you will be fine. Dear students, 10 class English book 2 इसमें हमारा जो यूनिट नंबर 12 है जिसका नाम है जी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। इसके ऊपर जो आज हमारा लेक्चर है वो है तीसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले दो लेक्चर जो है उसमें मैंने ट्रांसलेशन को कवर किया था और आज जो है तीसरे लेक्चर में इसके मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। तो इसके ऊपर बेसिक जो है वो 8 क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ दिया करूँगा और उसका जो आंसर है वो मैं इधर जो है वो वाइट बोर्ड के ऊपर लिख दूँगा। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि विच एरियाज़ आर मोस्ट अफेक्टेड बाई इंसेसेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन, कि दुनिया में जो मुसलसल बढ़ती हुई आबादी है इसकी वजह से कौन से ममालिक हैं, कौन से एरियाज़ हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन वी गो थ्रू द लेसन वी कम टू नो दैट द डेवलपिंग कंट्रीज़ आर बीइंग अफेक्टेड। ठीक है, कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक ना, विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, इसका जो आंसर है ये आंसर नंबर जो है ये मैं इसको 1 करता हूँ। आंसर 1, द developing countries are mostly being affected. The developing countries are mostly being affected due to the rapid होता तेज, due to the rapid growth in human population. ठीक है, द डेवलपिंग कंट्रीज आर मोस्टली बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। और रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, इसकी जगह आप ऑफ भी लगा लें वो भी चल जाएगा, लेकिन इन भी सही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने करना है जी आंसर नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई आर डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। हाँ जी, कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्यों इससे सफ़र कर रहे हैं। वाई आर द डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। द developing countries are going to suffer due to over population as they are not using latest technology
for the effective management of natural resources. The developing countries are going to suffer due to overpopulation as they are not using latest technology for the effective management of natural resources, क्योंकि इन ममालिक के अंदर टेक्नोलॉजी की कमी है और उस टेक्नोलॉजी की कमी के बाइस वो जो हैं वो इन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक इफ़ेक्टिव जो मैनेजमेंट का सिलसिला है उनको यानी बड़े इफ़ेक्टिवली वो मैनेज नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से वो जो हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि उनके पास जो वसाइल हैं, जो फितरी वसाइल हैं, उनके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी जो केयरफुल मैनेजमेंट है, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है और उनका जो कंजर्वेशन का प्लान है या दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इतने अच्छे तरीके से वो नहीं कर रहे, तो लिहाजा ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं ये ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं. The developing countries are going to suffer due to overpopulation as they are not using latest technology for the effective management of natural resources. अच्छा जी, इसके बाद मैंने लिखना है आंसर नंबर 3. आंसर 3. तो इसका क्वेश्चन है हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, कि ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं ये दबाव का शिकार क्यों हैं, बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार क्यों हैं जी. द वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट प्रेशर लगा लें या स्ट्रेस लगा लें, बात तो एक ही है. द वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट प्रेशर बिकॉज दे आर बीइंग डिवाइडेड among more people and countries. The people draw more water from river, canals, wells for their daily use, and for irrigation purposes. जी थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन नो मैटर. द वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं बिकॉज दे आर बीइंग डिवाइडेड अमंग मोर पीपल एंड कंट्रीज. द पीपल ड्रा मोर वाटर फ्राम रिवर्स लगा लें, रिवर्स, कैनल्स, वेल्स
फॉर देयर डेली यूज़ एंड फॉर इरिगेशन पर्पसेस, यानी काश्तकारी के लिए और अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए जो हैं वो लोग जो है वो दरियाओं का वो जो है, दूसरा जो लेक्स हैं, झीलें हैं, जो वेल्स हैं, जो कुएँ हैं, या दूसरे जो वाटर चैनल्स हैं, उनसे ज़्यादा पानी जो है वो ड्रा करते हैं अपने डेली यूज़ के लिए और इरिगेशन के पर्पज़ के लिए। तो डेफिनेटली जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल जो है वो भी बहुत ज़्यादा होने लग पड़ता है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं कि ये डेप्लेट होते जा रहे हैं, मसलन ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, और उसकी रीज़न ये है कि इनको इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ओके जी, ये हो गया क्वेश्चन 3, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिखना है, लेकिन वी शुड मेक अ स्पेस फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड माल न्यूट्रिशन? अच्छा, ये थोड़ा सा उलट हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये 3 में, यानी जो मैंने 3 में कराया वो 4 वाला है, और ये जो अब मैं करवा रहा हूँ ये 3 वाला है, और ये 4 वाला है। ठीक है, लिहाजा ये थोड़ी सी तरतीब जो है वो उलट हो गई है। तो बहरहाल आप थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप चलें ऐसा कर लें, ये है, इसको मैं इधर ही चेंज कर देता हूँ। 3 वाला था हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, यहाँ इसको 4 कर लें, ये 4 का आंसर है। ठीक है, और ये जो आप मैं करवाने जा रहा हूँ ये 3 का है, वो बाज़ कर फ्लो में नहीं पता चलता, तो चले ये अब ठीक हो गया है। अच्छा जी, 3 वाला है, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ फूड शॉर्टेजेस एंड माल न्यूट्रिशन? यानी माल न्यूट्रिशन क्या होती है कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं या प्रोडक्शन देते हैं, जो हमारी जो पैदावार होती है उसमें जो है वो ग़िज़ाई किल्लत हो जाती है। मतलब उसमें जो हेल्थफुल, जो न्यूट्रिशियस जो चीज़ें होती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं, ग़िज़ाई किल्लत कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है वो कॉजेज़ क्या हैं? हाँ जी, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज? द मेजर cause of food shortage and malnutrition. Nutrition is the decrease of fertility, decrease of fertility in land. ठीक है, ठीक, ये इसका आंसर है। द मेजर काज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड माल न्यूट्रिशन इज़ द डिक्रीज ऑफ फर्टिलिटी इन प्रोडक्टिव लैंड कर लें। प्रोडक्टिव लैंड, ठीक है जी, इन जो पैदावारी
ज़मीन है उसमें जो फर्टिलिटी है, जो उसकी ज़रखेज़ी है वो कम हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आ गया है और फूड शॉर्टेज जो है उसका प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा, अब हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 4 भी हो गया है, 5 है, यानी आंसर नंबर 5। ठीक है, ये 3 जो है ये था और 4 वाला ये हो गया। अब मैं यहाँ पे 5 जो है वो लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन। डिप्लेशन कहते हैं खात्मे को। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ फॉसिल एनर्जी, इसका इफेक्ट क्या निकलेगा। द इफेक्ट ऑफ DEPLETION डिप्लेशन, effect of depletion of fossil energy is the effect of depletion of fossil energy is that the cost of fuel increases everywhere। अच्छा, इसका इफेक्ट ये निकलता है कि फ्यूल की जो कीमतें हैं, जो ईंधन की कीमतें हैं, जो फ्यूल की कॉस्ट है वो हर जगह बढ़ जाती है, यानी दुनिया भर में ये प्रॉब्लम आ जाता है। अगर वो फॉसल जो एनर्जी है, जो तवानाई है, अगर वो डेप्लेट हो जाती है, कम हो जाती है तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि फ्यूल जो प्राइसेस हैं वो द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्रीजेज एवरीवेयर। ठीक है, यानी उसकी जो प्राइस है फ्यूल की या कॉस्ट जो है वो हर जगह, डेफिनेटली जब कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी तो उसकी प्राइस जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी, तो ये एक प्रॉब्लम जो है ये आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी पहले हम इधर आंसर लिख देते हैं। आंसर 6। अच्छा, क्वेश्चन 6 है जी, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, कि इम्प्रूव्ड जो टेक्नोलॉजी है, जो बेहतर टेक्नोलॉजी है, उसकी लिमिटेशन क्या है। तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी कोई लिमिटेशन होती है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो मसलन हमें इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट तो सिखा सकती है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इंक्रीज़ नहीं कर सकती। उसकी इस लेसन के अंदर मिसाल ऐसे दी है कि जो टॉप सॉइल होती है, यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, उसको तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन साइंस जो है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो नहीं बना सकती, एक ज़र्रा भी नहीं बना सकती उसका। ठीक है, वो जो अल्लाह ने एक बना दी है वो बना दी है। अब साइंस का इस्तेमाल करके हम उसकी मसलन जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, मसलन जो खादें हैं या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके हम उसी जो गिवन जो टॉप सॉइल है या सॉइल है उसकी जो ज़रख़ेज़ी है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन साइंस ज़रख़ेज़ मट्टी नहीं बना सकती है। तो ये उसकी लिमिटेशन है। हाँ जी, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इज़ that it cannot increase
the natural resources, ठीक है, कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकती, बढ़ा नहीं सकती, ठीक है। ह्यूमन कैन ओनली इंक्रीज द fertility of land, but they cannot make topsoil by using improved technology। जी, तो the limitation of improved technology is that it cannot increase the natural resources. Human can only increase the fertility of land, but they cannot make topsoil by using improved technology। ठीक है, तो ये इसका जो है ना, ये छठे का आंसर है। अच्छा, इसके बाद हम 7 और 8, जी, इसका हम आंसर नंबर जो है वो 7। अच्छा, इसमें ये है, क्वेश्चन है, how can sufficient food supply be made possible for the future generation? अच्छा, how can sufficient food supplies be made possible for the future generation? Continuous and sufficient food supply can be made possible for future only by curtailing the, curtail होता है मुख्सर करना, curtailing the human population, by curtailing the human population and by the careful management and use of the biological resources। ठीक है, ये इसका आंसर जो है ये सूटेबल हो सकता है। अच्छा जी, कॉन्टीन्यूस एंड सफिशेंट फूड सप्लाई कैन बी मेड पॉसिबल फॉर फ्यूचर ओनली बाई कर्टेलिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी
एक तो ये है कि जो पॉपुलेशन है उसको हम कर्टेल कर दें, मुखसर कर दें, एंड बाय द केयरफुल मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल हयातियाती जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें वाटर भी है, जिसमें एनर्जी के वसाइल हैं, ठीक है, और दूसरे जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका बड़ा एक मोहतात और एक आप यूँ कह लें कि बड़ी एहतियात के साथ उनका इस्तेमाल करके जो है ना वो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए जो फूड सप्लाईज़ हैं वो कंटिन्यूस मुसलसल, ठीक है ना, उनको फराहम कर सकेंगे। अगर हम केयरफुल मैनेजमेंट नहीं करते और कंजर्वेशन नहीं करते इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की, तो फिर आने वाले वक्तों में जो यानी हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेटजीज शुड बी अडॉप्टेड फॉर सेफ फ्यूचर, यानी कौन सी जो स्ट्रेटजीज हैं वो अडॉप्ट की जाएं सेफ फ्यूचर के लिए। अच्छा, स्ट्रेटजीज क्या हैं जी? वी शुड adopt the following strategies. Strategies हाँ जी, for the safe future we should adopt the following strategies for the safe फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, उसमें नंबर 1 जो स्ट्रेटजी है वो ये है, वी शुड यूज़ द natural resources केयरफुली, ठीक है। दूसरा ये है यानी कि वी शुड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, और दूसरी क्या है कि वी शुड ब्रिंग डाउन ह्यूमन पॉपुलेशन at maximum level that is up to less than 2 billions, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वी शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज फॉर द सेफ फ्यूचर। वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? वी शुड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, we should bring down human population at the maximum level that is up to less than 2 billions, ठीक है ना, यानी 2 बिलियन 2 अरब से भी कम जो है वो पॉपुलेशन जो है वो होनी चाहिए, तब जाके हम अपना जो फ्यूचर है उसको सेव कर सकेंगे।
अगर ऐसा नहीं करते तो आने वाले वक्तों में जो है वो जो ग़िज़ाई किल्लत है, जो खुराक की किल्लत है, वो एक बड़ा सवेर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगी। तो ये थे इसके 8 क्वेश्चन स्टूडेंट, ये मैंने करवा दिए हैं। तो आई होप दैट यू वुड लाइक इट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।